सिवान जिले के लक्ष्मीपुर में एक जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जैसा कि अखबार में भी आज दिया हुआ है। जिस शख्स पे आरोप लग रहा है वो अभी हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। ये दीपक कुमार, इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इन्होंने कल का फायरिंग किया है। तौकीर अहमद है कोई उनके ऊपर, इनके नाम से आवेदन भी दिया गया है, इन पर केस भी किया गया है। हालांकि टाउन थाना अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हुए थे इस घटना की जांच करने के लिए, और उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया। ऐसा बताया कोई भी हथियार यहाँ से बरामद नहीं हुआ, नहीं कोई खोखा बरामद हुआ है, और जिस व्यक्ति ने जो आवेदन दिया उस पर कोई जख्म भी नहीं था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आइए इन पे जो आरोप लगा है उसको लेकर हम जानते हैं क्या कुछ आरोप लगा है, उसको लेकर क्या कहिएगा। लग रहा है कि आप गोली चलाए हैं कल का। नहीं नहीं, गोली नहीं चलाया। पूर्व से इनका हमारा जमीनी विवाद था। किनसे? तौकीर अहमद से। कितने दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है? जिस दिन हम 30/10/2023 को हम एग्रीमेंट कराए हैं वो, और हम पे काम करने गए तो वो कॉल किए हैं कि इस पे काम मत कराओ। किसके जमीन पे एग्रीमेंट कराए थे? उनका जमीन है? उनका जमीन, उनका अवैध कब्जा है जो पेपर से भी आउट है। राजू सर वकील है, उनके पास पेपर समझा गया और वो पेपर का मांग किए थे वकील साहब के। 32 का पेपर अब दे दीजिए तो आप राइट है। अब किस आधार पे कह सकते हैं कि अवैध कब्जा है उनका जमीन पे? हम राजू वकील के पास बैठे और पेपर जांच करवाएं तो वकील साहब बोले, राजू वकील साहब, कि 1932 का पेपर सबमिट करिएगा तो आपका जमीन जायज है। हमने 1932 का पेपर उनको दिखा दिया और उन्होंने कहा कि आपका पेपर सही है, आप लोग इसका पेपर दिखे तो आप लोग का पेपर जमीन जायज है। अच्छा दीपक जी, आप जमीन किससे लिखवाए हैं? कौन हम आदमी आपको लिखे हैं जमीन? जमीन हमको लिखे हैं, सिराज भाई करके हैं, उनका नाम है। कौन है? लाडनी परवीन इरफान अहमद। उन्हीं से आप जमीन को जी एग्रीमेंट जी कराए? जी। और उस जमीन पे कब्जा है उनका? कब्जा है उनका, पहले से ही चल रहा पहले है? से ही कब्जा चल रहा है उनका। आपको पहले पता नहीं था कि जमीन पे इनका कब्जा है? था था तो हम पेपर जांच करवाएं तो हमारा जमीन जो हमको एग्रीमेंट की है वो सही निकला। उनका बाउंड्री था। हाँ, वो उनका बाउंड्री था पहले से, जितना जमीन एग्रीमेंट है वो बाउंड्री खुद तुड़वाए। तो कल का जो फायरिंग हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने फायरिंग किया उनके ऊपर, जानलेवा हमला किया था, जान मारने के नियत से आपने फायरिंग किया, लेकिन वो बच गए इस घटना में। ये सब हम पर साजिश रच रहे हैं कि हम उस जमीन से हट जाए और केस में उलझा रहे हैं। यहाँ पे टाउन थाना भी आई हुई थी शायद। जी जी, तो सुदर्शन सर तो हमारा विनम्र निवेदन और एसपी महोदय से है उसको जांच किया जाए, और सीसी कैमरा फुटेज टावर से लेकर वहां तक लगा है, वहां पे सीसी कैमरा को देखें और देखें कि वहां हम गए हैं कि नहीं। अगर गए होंगे तो हम जायज हैं, हम थाने में सिलेंडर कर देंगे। यानी जब की घटना है उस समय का सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मांग आप करते हैं? हाँ, मांग करते हैं कि देखा जाए कि हम वहाँ है कि नहीं है। तो चलिए, अभी सिवान के जो उच्च वरीय अधिकारी हैं उन लोगों से क्या मांग रहेगी आपकी? उनसे मांग रहे हैं कि इसको सही से जांच किया जाए, और हम भी दिखाएंगे कि हम भी एग्रीमेंट कराए हैं और पूर्व से उन पर आवेदन दिया गया है एसपी महोदय का। पूर्व से ही एसपी महोदय तौकीर अहमद पे जमीन मालिक दिए थे अब्दुल समद। कब दिए थे? इन दिए हैं 20/7/23 को। दिखाया जाए, देखिए। तौकीर अहमद जो है उन पे आरोप लग रहा है कि वो अवैध कब्जा उस जमीन पर किए हुए थे लंबे समय से, और उसी को लेकर जिनका जमीन था उन्होंने एसपी महोदय को आवेदन भी दिया था पहले। ये उनका नाम है, ये तौकीर अहमद। लेकिन प्रशासन ने उस पर कार्रवाई नहीं की, और नतीजा यह हुआ कि जब 30 अक्टूबर को इन्होंने जमीन लिखवा लिया, उससे एग्रीमेंट करा लिया, उसके बाद फिर से उन्होंने जमीन पर अपना अधिकार जमाने का कोशिश किए। उसके बाद इन दोनों में और ये एसपी महोदय का है, पुलिस अधीक्षक महोदय। तो यही है आवेदन जो एसपी महोदय को दिया गया था, जिनका जमीन था उनके द्वारा दिया गया था। करीब जुलाई में दिया गया था, 20 जुलाई को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है 26/3/2023 को नगर थाना में दिया गया है आवेदन। ये दिया गया है, ये नगर अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष को। इनको कब दिया गया आवेदन? डेट है, डेट बता दे रहे हैं आप। 26/3/2023 को आवेदन दिया गया है नगर थाना में जी। इसका अवैध कब्जा किया गया है मेरे जमीन। उसके थे मेरा और दीपक कुमार और फिर मोहम्मद, जिनका जमीन है उन्होंने दिया था, पहले से ही दिया कर दिया प्रशासन, अवैध कब्जा इनका है मेरे। जी जी जी, भूमाफिया है। आपको फंसाने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? आपका नाम देने के पीछे रीजन क्या? रीजन यही है उनका कि जमीन से हट जाए, केस में उलझे रहे, जेल चले जाएं, और हम जमीन पे काम करें, जमीन खरीद बिक्री कर लें। यही उनका सोच है, मानसिकता है। जी, एक और उन पे केस हुआ है तौकीर पे, डेट हम बताना चाहेंगे 10/23 को। ये राजेश जी किए हैं, 18 कट्ठा जमीन है, उस पे भी जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं। यानी उनका दूसरा मामला है? हाँ, दूसरा मामला है उनका। ये रहा जो उन्होंने केस किया है, राजेश जी दक्षिण टोला के हैं। तो दीपक जी क्या करिएगा? चलते चलते प्रशासन से प्रशासन से मांग करेंगे हम
कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। देखिए, जिस लड़का को फंसाया गया है किशन कुमार, उसका उसमें गवाह है, इस केस में ये गवाह है। जिस लड़के का नाम रखा गया 1 लाख और किशन कुमार, वो इस केस में गवाह है। उनको भी फंसा उसका भी नाम इन्होंने इसमें दिया है, उसमें ये केस में गवाह है। दूसरा मामला है उसमें गवाही है 18 घंटों उस लड़के का भी इन्होंने नाम दिया है जी हमारे साथ में, जो कि इनके केस तौकीर अहमद के केस में गवाह है। सब चीज बदले की भावना से, हाँ, बदले की भावना से। तौकीर भाई का कहना है कि लड़का सलाम की और गोली चलाया, तो सलाम तो नदी कैसे किया होगा, वो लड़का गोली चलाया तो उनको कहीं चोट के निशान दिखने चाहिए, तो वो उनके शरीर पे बॉडी पे कोई निशान नहीं है। ये अपने से फायरिंग किए हैं अपने हथियार से, अपने आर्म से, और केस हम पे बनवाए हैं। क्योंकि 2 जगह केस में मेरे जहाँ एग्रीमेंट हम कराए हैं, 2 जगह पार्टी उन पे केस कर दी है, और जिस लड़के पे उन्होंने केस किया है वो इनके केस में गवाह हैं। तो ये हमें फंसाना चाह रहे हैं, केस में उलझा के वो जमीन पे काम करना चाह रहे हैं, जमीन को खरीद बिक्री करना चाह रहे हैं। उस 18 कट्ठा जमीन में लगभग 9 कट्ठा बेच दिए हैं, और जो 5 कट्ठा जमीन है जिसको पहले हम एग्रीमेंट कराए हैं 30 तारीख को, उसमें भी 2-2.5 कट्ठा बेच दिए हैं। तो उसको हम एग्रीमेंट करें, उस पर काम कराना चाह रही, इसलिए हम पर रंगदारी का केस कर रहे हैं। हम रंगदार नहीं है। लक्ष्मीपुर में जो हमारा हुआ था उसमें जो आरोप लगा था, मुख्य जो आरोपी जिनको बनाया गया था वो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सारे बातों को बताया। इनका साफ काम है कि जमीनी विवाद है, आपसी जमीनी विवाद को लेकर बदले की भावना से इस तरह का रणनीति तैयार किया गया है, जिसमें हमको फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। और इन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाया कि जब की घटना है, जिस वक्त की घटना है, उस समय का सीसीटीवी कैमरा निकलवा कर जांच किया जाए कि मैं मौके पर था या नहीं था। और जिस लड़का का नाम भी दिया गया, वो लड़का भी पहले से उसके गवाही उसमें गवाह बने हुए हैं किसी मामले में, उसी को लेकर बदले की भावना से भी उस लड़का का नाम देने का कोशिश किया गया। उसमें फिलहाल यह प्रशासन के जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगी तभी कुछ सामने आएगा। लेकिन इनका साफ कहना है कि जानबूझकर मुझे फंसाने का कोशिश किया जा रहा है तौकीर अहमद के द्वारा। सिवान नगर थाना में एक मामला सामने आया है, लक्ष्मीपुर में जो गोलीकांड हुआ था उसी को लेकर। जिन पे गोली चलाया गया था हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं तौकीर अहमद, जिन्होंने आवेदन दिया है नगर थाना में और न्याय का गुहार लगाया है। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हुआ था 24 तारीख के सुबह में। पूरा मामला बताइए, क्या कुछ हुआ था 24 तारीख की सुबह? 24 तारीख को सुबह हम गए थे, उधर हमारा प्रॉपर्टी भी है और एक रिश्तेदार है, मिलना था। तो चाहे गए, हमको ढाला पर से रेकी किया लो, ठीक ना, हमको पता नहीं चला इस बात को। हम गए वहाँ पे जा करके, उधर लौटने के क्रम में जहाँ गए थे आधा 1 घंटा रहे हम। लौटने के क्रम में ये लोग आगे मोड़ था, वहाँ पे ये लोग पहले से प्लानिंग करके था लो। जब हम पहुँचे टर्निंग पे तो रोकने की कोशिश किया लो, आदमी रोक हम समझ गए कि भाई कोई बात है, क्योंकि हम अकेले थे, 2 आदमी के हमारे पीछे 1 आदमी बैठा था, ये लोग 7-8 आदमी था लो। तो हम उसी में थोड़ा ही तो गाली गलौज ये लोग करने लगा, तो हम समझ गए क्योंकि हथियार निकाला लो तो हम भागने की कोशिश किए, इस पे चलाने लगा लो गोली ये लोग, हम किसी तरह से अपना भागे वहाँ से। आवेदन के हिसाब से देखा जाए तो आपने साफ कहा है कि अनाधुन उस पे फायरिंग की गई जी हमारे ऊपर। जी। और प्रशासन कह रही है कि हमने जब घटना स्थल पर पहुंचा तो जांच किया तो कोई वहाँ पे खोखा तक बरामद नहीं किया गया और तौकीर आलम को कोई चोट भी नहीं लगा था। तो हम तो सर खेत में गिरते भागते भागे हुए हैं, और खोखा गिरा है वहाँ पे, वो लोग उठा के, वो लोग 8 आदमी था लो, 1-2 आदमी नहीं था, 8 आदमी था। खोखा अपना उठा करके लेकर प्रशासन को जाने में वहाँ पे लगा कम से कम मतलब आधा घंटा से ऊपर समय। गश्ती दल आया, उसके बाद से इंस्पेक्टर साहब आए 1 घंटा में। अगला वही पूरा प्लानिंग के साथ वो अगला था वहाँ पे। हम लोग 2 आदमी, हम लोग कुछ पता ही नहीं, वहाँ पे आबादी भी नहीं है, 1-2 घर वहाँ पे, 3-4 घर यही मतलब ये है, उसमें भी बहुत सारा कम लोग रहता है, खाली जगह है, तो इसलिए डर के मारे कोई बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, घटना कब की है? सुबह, कल सुबह वही 9:45 बजे, 8:45 के 5-10 मिनट इधर उधर की। अच्छा, आप लोग पर्सनली कोई मामला है क्या जिनका नाम आपने दिया है आवेदन में? जी दीपक कुमार हैं, जी, उनके साथ और भी 4-5 लोग, जी इन लोगों से कोई पर्सनली दुश्मनी है आपकी? ना, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, इन लोग का यही काम है, ठीक ना, लोगों का बाउंड्री तोड़ना, चोरी चुहारी कर। आपके ऊपर हमला करने के पीछे नियत अरे क्या सर, होगा? क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, एक FIR थोड़ी है, कितना पहले से FIR इसी सब मामले में पहले से ही है। रंगदारी का मामला है, रंगदारी दीजिए। रंगदारी मांगा गया और रंगदारी मांगा गया था, हम उसका स्क्रीनशॉट सर को दे दिए थाने में। जी जिक्र किए जी 8-11 को फोन करके बजाते आया है, इनकमिंग कॉल व्हाट्सएप पे कॉलिंग आया था, हम दिखा चुके हैं, आपको ये आपको भी दिखा। नहीं देने का नतीजा नहीं। हाँ, यही बात है।
यही नतीजा है। तो क्या ठीक गुहार नहीं। लगाइएगा सिवान प्रशासन से? हमको न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अपने आवेदन दिया, उस पे एफआईआर हुआ अभी तक? एफआईआर हो गया है, और उनकी गिरफ्तारी? गिरफ्तारी अभी कॉल हुआ है, अभी तो ऐसा कुछ मतलब सुनने में नहीं आया है। क्या अपील रहेगा प्रशासन से? जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, कानूनी जो कार्रवाई उचित कार्रवाई हो करे। आगे भी आपको लग रहा है कि आगे भी आपको खतरा है? एकदम खतरा है, हम निकल नहीं रहे हैं घर से।